Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program to the method of RSCM, that is root sharing and correlation method at our ADG English vocab channel. ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। सभी स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लें और इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसको आप पहले से ही जो बोल्ड वर्ड तैयार कर लें, उसी के बेस पे आपको अदर वर्ड्स तैयार कराए जाएंगे। One thing I also want to say, if anybody has any confusion regarding any word, you can reach out to me on given WhatsApp number. So without delay, let's get started with the word commitment in our class number 5. कमिटमेंट प्रतिबद्धता होती है किसी भी कॉज या किसी भी इशू के प्रति। अगर कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, कमिटेड है, तो इसको आप कमिटमेंट बोलते हैं। कमिट इसी की वर्ब फॉर्म बनती है। कमिट मीन्स होता है वचन देना या फिर किसी चीज को कैरी आउट करना। कमिट मीन्स वचन देना होता है और दूसरा मतलब कोई एक काम करने के लिए, स्पेशली ये कमिट द क्राइम के लिए आता है। किसी कोई अगर क्राइम कर देता है तो उसके लिए वर्ड होता है। आप इसको एज ए कोलोकेशन में यूज कर सकते हैं, कमिट द क्राइम। तो कमिट का मतलब एक कोई काम करने के लिए भी होता है और वचन देना। कमिटल, कमिटल मीन्स प्रतिबद्धता। किसी चीज के प्रति में अगर प्रतिबद्धता है तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में इसका एडजेक्टिव फॉर्म कमिटल बनती है। कमेटी एक समिति होती है कोई एक फंक्शन को चलाने के लिए। सब कमेटी उसकी उप समिति को बोलते हैं। वोमिट, वोमिट मीन्स नाउन और वर्ब दोनों होता है। वोमिट मीन्स उल्टी और उल्टी करना दोनों होता है। एक्ट ऑफ वोमिटिंग और उल्टी भी होती है। वोमिटस, वोमिटस ऐसी चीज होती है कि जब जहाँ आपको कभी उल्टी करने जैसा लगने लगे, कोई कुछ चीज आपने ऐसी देख ली या कोई ऐसा आपके साथ में ऐसी चीज हो गई कि जिससे कि आपको लग रहा है कि जैसे वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग आने वाली है, तो वोमिटस आप फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपको उल्टी होने वाली है। तो ऐसे ऐसी चीजें जिसको देख करके कॉज और रिजेंबल वोमिटिंग, जिससे कि आपको वोमिट होने लगे, ऐसी चीजों को वोमिटस बोलते हैं। मिशन, मिशन कोई उद्देश्य या किसी चीज पे आप काम पे लगे हुए हैं तो बोलते हैं कि हमारा ये मिशन है, हम इस मिशन पे लगे हुए हैं। जैसे मैं भी कह सकता हूँ कि हमारा एक मिशन है कि बहुत वोकेबुलरी को एक सिंप्लीफाइड वे में, स्ट्रक्चरल वे में प्रोवाइड करना और एक साथ जहाँ वर्ड है उनको प्रोवाइड करना, तो ये हमारा एक मिशन है। मिशनरी वो पर्सन होते हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस वर्कर होते हैं, जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं। जैसे आप क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी। तो मिशनरी ऐसे पर्सन, ऐसे रिलीजियस वर्कर को कहते हैं जो कि अपने मिशन पे चल निकले हुए होते हैं। जिस तरीके से मिशनरी में कोई एक पर्सन होता है जो एक किसी भी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, लेकिन उसी को अगर एक लेटर फॉर्म में अपनी बात को बताने के लिए कर दिया जाए, एक कोई लॉन्ग ऑफिशियल लेटर होता है, इसको आप मिसिव बोलते हैं। मिसिव मीन्स एक लेटर फॉर्म में जब कोई बात कही जाती है, कोई पर्सन अपनी चीजों को लेकर के जाते हैं, अपनी बात खुद बताते हैं, तो उसको मिशनरी बोलते हैं। और जब कोई एक लेटर वगैरह दे दिया जाता है तो लेटर को क्या बोलते हैं, मिसिव बोलते हैं। डिसमिस मीन्स क्या होता है, खारिज करना। कोई भी ऑर्डर है या कोई भी इस तरीके से कोई बात बोली गई है उसको रिजेक्ट कर देने के लिए आपका वर्ड डिसमिस आता है। और इसकी नाउन फॉर्म बनती है डिसमिसल। किसी को बर्खास्त कर दिया गया तो बर्खास्तगी के लिए आपका वर्ड डिसमिसल होता है। जैसे कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी से डिसमिस कर दिया गया है, जिंदगी खत्म हो गई है, तो उसके लिए वर्ड आता है डिमाइज। इसी से इसी इसी का ये रूट शेयरिंग वर्ड है। डिमाइज मीन्स क्या है कि उसको उसकी बर्खास्तगी हो गई, कहाँ से, जिंदगी से ही खारिज हो गया है वो, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। तो डिमाइज मीन्स मृत्यु होता है। आपको तीन वर्ड अच्छे से समझने हैं, प्रोमाइज या प्रॉमिस, प्रेमिस एंड सरमाइज। प्रीमाइज, प्रीमाइज कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके बेस पे आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सरमाइज ऐसा स्टेटमेंट होता है जो गैस वर्क पे डिपेंड होता है। हम ऐसे स्टेटमेंट जिसको गैस मान लेते हैं, तो सरमाइज माने होता है अनुमान करना।
प्रेमाइस मीन्स होता है या प्रेमाइस मीन्स होता है कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसके बेस पे फर्दर आगे की प्रोसेस आगे बढ़ती है तो उसको प्रेमाइस कहते हैं। तो प्रेमाइस मीन्स आधार कथन होता है, सरमाइस मीन्स होता है अनुमान लगाया हुआ कथन होता है, और प्रॉमिस ऐसा कथन होता है जो किसी को एकदम वचन दे दिया जाता है, वादा कर दिया जाता है, मतलब पक्का कथन। ठीक है। तो प्रेमाइस ऐसा बेसिक स्टेटमेंट जिसपे कोई चीज आगे बढ़ती है, सरमाइस ऐसा कथन जिसको अनुमान लगा लिया गया है, और प्रोमाइस ऐसी चीज होती है, ऐसा कथन होता है जो बिल्कुल पक्का दृढ़ता से कही जाती है कि हमने ये वादा कर दिया आपसे, कोई एश्योरेंस दिया गया होता है उसमें, तो उसको प्रोमाइस बोलते हैं। कंप्रोमाइज आप लोग जानते हैं, कंप्रोमाइज क्या होता है? समझौता करना, कि चलो यार कंप्रोमाइज करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको सेटल कर लेते हैं। तो सेटलमेंट के लिए आपका वर्ड क्या आता है? कंप्रोमाइज आता है। प्रोमाइसिंग एक अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से समझिए। प्रोमाइसिंग क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब एक कोई ऐसा बच्चा है कि जो बहुत पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है और लग रहा है कि ये बहुत आगे चल करके उसमें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन अपना वादा निभाएगा। तो प्रोमाइसिंग मीन्स ऐसा होता है, शोइंग साइंस ऑफ सक्सेस। जो पर्सन कुछ सक्सेस के साइंस जिसमें दिखाई पड़ते हैं, चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन जा करके कुछ आगे जा करके काम करेगा। तो प्रोमाइजिंग मीन्स होता है आशाजनक। नेक्स्ट देखिए, प्रेमाइज से ही रिलेटेड वर्ड एक है, इसको मैंने इनडायरेक्ट रिलेटेड में डाला है, प्रेमाइज। प्रीमाइस, और प्रीमाइस में एस लगा करके आप क्या बनाते हैं? प्रेमिसिस बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रेमिसिस। प्रेमिसिस क्या होता है कि एक कोई परिसर होता है, परिसर मीन्स एक बिल्डिंग है, इसके पास में जितनी इसकी जो लैंड है, इसके साथ में और इसके सबऑर्डिनेशन में और जो भी बिल्डिंग है, मतलब एक पूरा एरिया, जो किसी, मान लीजिए ये एक मेन इंस्टीट्यूट है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी एक मेन बिल्डिंग है। ठीक है। इसके आसपास में और बिल्डिंग है, कैंटीन है, इसका और एरिया है। ठीक है ना, पार्किंग है, प्ले ग्राउंड है, इन सबको मिला करके क्या बोलते हैं? उसका प्रेमिसिस बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। बिल्डिंग विद इट्स लैंड एंड अदर स्ट्रक्चर। एडोप्टर, एडोप्टर क्या होता है? एक तो आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लग वगैरह जिसमें लगा देते हैं। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। बच्चे वगैरह को पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो गोद ले लेते हैं। तो एडॉप्ट माने होता है गोद लेना, और जो लोग गोद लेते हैं उनको बोलते हैं एडॉप्टर। गोद लेने की प्रक्रिया एडॉप्शन कहलाती है। मतलब गोद लेने की प्रक्रिया आपका एडॉप्शन हो जाती है, एक्ट ऑफ एडॉप्टिंग। ऑप्शन, विकल्प होते हैं, आप जानते हैं। ऑप्शनल, जहां वैकल्पिक कोई व्यवस्था अवेलेबल होती है कि आप एक एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे आपसे कह देते हैं कि ये ऑप्शनल है। कभी कभी जो एग्जाम भी होता है वो ऑप्शनल एग्जाम, जिसमें ऑप्शंस आते हैं, तो इसके लिए आपका वर्ड क्या आ जाएगा? ऑप्शनल। ये एडजेक्टिव होता है। ध्यान रखें कि सभी के आगे मैंने जो है इंडिकेशन दे दिया है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो इस टाइप में इंडिकेशन दे दिया है कि आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके देखेंगे कि ये वर्ब एडजेक्ट, ये वर्ड जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाता है। ऑप्ट, जैसे ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में आपके पास में चॉइस होती है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा, कितने ऑप्शन हैं आपके पास में। तो यहां से एक वर्ड बनता है ऑप्ट। ऑप्ट माने क्या होता है? चूज करना। ऑप्ट का मीनिंग होता है चूज चूज करना, मेक अ चॉइस। ऑप्ट से ही वर्ड बनता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव ऐसा, ऐसी कोई जब कोई पर्सन कुछ विश करता है, होप करता है, डिजायर करता है, इच्छावाचक जिनको बोलते हैं, जहां पे आप ऑप्ट करते हैं कि ऐसा हो जाए, किसी को आशीर्वाद दे दिया। ठीक है ना, तो विश, होप, डिजायर, इसके लिए आपका वर्ड आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में जो डिफाइन कर रहा है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ऑप्टेटिव मीन्स हो जाएगा इच्छावाचक। यहां से देखिए, एक ऑप्टिमम। ऑप्टिमम ये बेस कैसे लिया गया है? एक वर्ड होता है आपका मिनिमम, ठीक है, एक होता है मैक्सिमम। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मैक्सिमम का ये सिनोनिम होता है, मिनिमम होता है कम से कम, और मैक्सिमम माने होता है बहुत ज्यादा। और ऑप्टिमम, ऑप्टिमम लेवल ऐसा होता है कि जो आपकी चॉइस का हाईएस्ट लेवल होता है, सर्वोत्तम स्तर, सर्वोत्तम स्तर।
ऑप्ट आप चूज कर रहे हैं कैसे, एक हाईएस्ट लेवल पे, कितना अच्छा लेवल पे जाकर के आप चूज कर सकते हैं। तो वो जो सबसे हाईएस्ट लेवल की चॉइस होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मीन्स सबसे बेस्ट लेवल पे जो चीजें होती हैं उसको आप ऑप्टिमम लेवल पे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स जो आशावादी रखता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसकी ऐसी विश होती है, ऐसी इच्छा होती है कि हाँ ऐसी चीजें होंगी, हो सकती हैं, अच्छी चीजें होंगी। तो पर्सन एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, जो पर्सन बहुत अच्छी चीजों के बारे में एक्सपेक्ट करता है कि हाँ ऐसा अच्छी चीजें होंगी, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, आशावादी पर्सन, ऑप्टिमिस्ट ये एक नाउन होता है। इसके लिए आपका टोटल वर्ड बन जाएगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी पर्सन, है ना। और यहाँ से ऑप्टिमिस्टिक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के लिए होपफुल होता है, होपफुल अबाउट फ्यूचर, जिसका आशावादी दृष्टिकोण होता है, उसके लिए आप वर्ड ऑप्टिमिस्टिक लाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक से ही जैसे ऑप्टिमिस्ट होता है, जो ऑप्टिमिस्ट होता है, इसी के सिमिलर इसका अपोजिट वर्ड बनाया गया पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। और पेसिमिज्म निराशावाद, और पेसिमिस्टिक जो हमेशा निराशावाद में ही रहता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। देखिए ये वर्ड जो है पेड से बना हुआ है, पेड, PED। पेड मीन्स क्या होता है, फुट। जो पर्सन ऑप्शन ऑप्टिमम लेवल पे होता है उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत लोअर लेवल पे होता है, मतलब फुट के लेवल पे होता है, PED, PED, पेड, पेड मीन्स होता है बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ग्राउंड लेवल पे, या आप कह सकते हो बहुत बॉटम लेवल पे जो होता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। मैं अवॉइड कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में जाकर के ये सब ना बताया जाए। इसका रीजन ये है कि आपको सिर्फ वर्ड्स याद करने हैं। जहां पे मुझे लगता है कि आपको बहुत वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि इसको वर्ड को डायरेक्टली याद करना आपके लिए बेटर रहेगा, तो मैं वहां पे डायरेक्टली जाता हूँ। इसीलिए मैंने पेसिमिस्ट में ये सब चीज आपको नहीं बताई। पेसिमिस्ट डायरेक्टली याद कर लीजिए। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, पेसिमिस्ट निराशावादी होता है। पेसिमिज्म निराशावाद हो गया, और पेसिमिस्टिक जो पर्सन निराशावादी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।